So hello everyone, this is Khushi Pandey. You all are watching Wise with Suchi, where I'll be discussing about my journey of SSC stenographer. In short, how to become a Sarkari Naukar. So today we will discuss how to analyze your mock test so that you can increase your numbers drastically. Suppose if you are at 120, how you can be at 140. If you are at 140, how to be at 150 plus. देखिए, I am not making any false assumption by saying this because you all very well know that I have scored 172 marks, which is really a great number, and I had really followed this process when I was preparing for the examination. इसीलिए आपको ये जो मैं बता रही हूँ, यू हैव टू फॉलो फॉर एटलीस्ट 20 डेज़ लगातार और जेन्युइनली और हॉनेस्टली कि मुझे ये फॉलो करना है, और फॉलो करिए एंड यू विल लिटरली सी द रिजल्ट्स विद इन 20 डेज़. ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको आपका मॉक टेस्ट एनालाइज कैसे करना है और सिली मिस्टेक्स से कैसे बचना है. ऑल इन ऑल दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन. जैसा कि आपको पता है दैट यू हैव ओनली 40 to 45 डेज़, और इसमें से भी जो 5 दिन होता है उसको छोड़ दीजिए क्योंकि थोड़ा एग्ज़ाम का माहौल है और थोड़ा तबीयत ख़राब होता है, तो रेस्ट वेस्ट के लिए. हालांकि मैं यही कहूँगी कि जस्ट डू नॉट टेक रेस्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि आराम दे दो. बस गाइज़, एक ही 1.5 महीने के बाद है, अपना पूरा मेहनत लगा दीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये टाइम फिर लौट के नहीं आने वाला है. एंड यू हैव वेरी डिसेंट नंबर्स ऑफ वैकेंसीज़, इसीलिए कोई बहाना मत बढ़ाइए और पढ़ते रहिए. हाँ, तो मैं कह रही थी दैट यू हैव 40 डेज़, और मुझे लगता है कि यू शुड अटेम्प्ट एटलीस्ट 40 मॉक्स, 40 to 45 मॉक्स, क्योंकि मॉक्स जितना दिए रहेंगे आपको उतनी प्रैक्टिस बनी रहेगी और एग्ज़ाम में आपको उतना ही कम प्रॉब्लम होगा. देखिए, मॉक्स देने से बहुत सारी चीज़ें सही होती हैं. फर्स्ट थिंग है कि आप सिली मिस्टेक्स करने से बचेंगे. दूसरी चीज़ है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है आपको ये पता चलेगा. इसीलिए मॉक्स बहुत रिलेवेंट है. मॉक्स बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे पड़े हुए हैं. सिलेबस कंप्लीट कीजिए लेकिन साथ में मॉक्स दीजिए. अगर आप एक रिपीटर हैं तो जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव अटेम्प्टेड 40 to 45 मॉक्स इन दिस टाइम. और अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम. उतना अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है तो मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी आई विल सजेस्ट कि आप 20 to 30 मॉक्स तो कम से कम दे के जाइए. और अगर आप मतलब अभी तो टाइम कम है तो आप मिनी मॉक्स का भी सहारा ले सकते हैं. और मिनी मॉक्स ये उस पर टेक्स्ट बुक पे रोज़ फ्री आती है, मतलब रोज़ के दूसरे तीसरे दिन आती हैं, वो आप दीजिए, वो बहुत अच्छा होता है. और उन्होंने कुछ फ्री दिया भी हुआ है. और जितने भी मॉक टेस्ट ऐप्स हैं वहाँ पे भी मतलब बहुत सारे हैं, वहाँ पे भी मिनी मॉक्स आते हैं, आप वहाँ पे भी दे सकते हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो हैं ये पूरी तरह से PYQs पे बेस्ड होना चाहिए, या फिर आप एक काम करिए जो 2021 से 2022 से 2024 तक जो भी हुआ है आप वो कर लीजिए, वो मोर देन इनफ रहेगा. लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो जितना भी आपने मॉक दिया है वो आप एकदम जुबान पे रटा रहना चाहिए. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने दे दिया फिर एनालिसिस ही नहीं किया, गलत बात है. एनालिसिस कीजिए, नोट्स बनाइए. नोट्स बनाना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नहीं बनाया तो अभी भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है. 1 महीना बहुत होता है अगर आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे. ठीक है, तो आप जितना भी मॉक देंगे वो PYQ बेस्ड होना चाहिए. एंड आई नॉट सजेस्ट इफ़ यू आर ए बिगिनर कि आप जो टेक्स्ट बुक का जो उन्होंने 10 दिया है उनकी तरफ से आप प्लीज़ उसको मत कीजिएगा. मतलब कर सकते हैं इफ़ यू फील लाइक दैट, लेकिन मैं कहूँगी कि अभी आप बिगिनर हैं तो अभी आपका मोरल हाई रहने की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए वो ना दें तो भी चलेगा. ठीक है, आप जो भी दीजिए PYQ बेस्ड होना चाहिए. और 2024, 2023, 22 इन तीनों सालों का तो पक्का अटेम्प्ट करके जाइए. ठीक है, सो आज मैं आपको बताऊंगी देयर आर सर्टेन रूल्स बिफोर अटेम्प्टिंग योर मॉक टेस्ट, जिसको आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग योर मॉक टेस्ट. समझे? फर्स्ट थिंग है कि यू डोंट नीड टू बी सो हैप्पी और सो डिप्रेस्ड आफ्टर गिविंग योर मॉक्स कि आज मतलब नंबर बहुत अच्छे आए हैं तो आज मैं ऊपर आसमान नीचे टाइप वाला सिचुएशन हो गया है. नहीं, ऐसा नहीं करना है. यू नीड टू बी पेशेंट ऑल द टाइम, क्योंकि आपको पता है ये एक मॉक टेस्ट ही है. और ऐसा नहीं है कि बहुत सैड हो जाना है कि मतलब कि आज मेरे नंबर कम आए तो पढ़ने का मन नहीं है, मतलब नहीं हो पाएगा मेरे से. भाई, ये मॉक टेस्ट ही है, अपने आप को समझाओ कि ऐसा कुछ नहीं है. आप
अगर मॉक टेस्ट रोज़ देते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे तो पक्का आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं होना है। अपने दिमाग को समझाइए कि ये मॉक टेस्ट ही है। दूसरी चीज़ है कि मॉक टेस्ट को हमेशा वन गो में अटेम्प्ट कीजिए, कि ऐसा नहीं है कि मतलब मम्मी बुला रही है समोसे खा लो, चाय पी लो, नहीं, सबसे बोलो कि मैं मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ, एक टाइम में अटेम्प्ट कीजिए, बार बार रुकने उठने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड चीज़ है कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो तुरंत के तुरंत स्किप कीजिए। एंड ये पता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये खासकर रीजनिंग में बहुत फ़ायदा करता है। रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एक क्वेश्चन पे अटक जाते हैं। इवन आई एम वन ऑफ देम, कि एक क्वेश्चन पे अटक जाते हो कि कैसे नहीं हो रहा है, ईगो पे ले लेती हूँ अपने। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको तुरंत मार्क करके आगे बढ़िए, यही आपकी टाइम बचाएगा। यही सारी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही आपके नंबर को बढ़ाएंगी। फिर उसके बाद जब आप पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आइए पीछे, मार्क किए रहेंगे तो फिर कर लीजिए। टाइम आपके पास तो रहता ही है। इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, कि आप जो बिना मतलब कि मतलब जो नहीं आ रहा है उस पर भी आप टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। हो सकता है आ जाए, लेकिन एक नंबर के एक क्वेश्चन के लिए आप 4-5 क्वेश्चन को का टाइम ले रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। इसीलिए टाइम को बहुत मैच्योरली मतलब बचाना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन के पीछे भागना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एनालिसिस आपको एग्जैक्टली करनी कैसी है। देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में ये मिसकंसेप्शन है दैट दे आर अटेम्प्टिंग देयर मॉक्स एंड देयर नंबर विल इंक्रीज। भाई, नंबर मॉक्स देने से नहीं इंक्रीज़ होता है। नंबर मॉक्स देने और एनालिसिस करने से इंक्रीज़ होता है। अगर आपको लगता है कि बस मैं मॉक्स दिए जा रहा हूँ, मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, तो ब्रो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपको एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहली चीज़ ये है कि आप नोट्स बनाइए। जितना भी आप गलतियाँ कर रहे हैं, आप उसका एक नोट बनाइए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और कसम खा लीजिए कि उसके बाद से, उस दिन के बाद से आपकी दूसरे वाले मॉक में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इतने अच्छे से उस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए। देखिए, आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसा ट्रिक दे रही हूँ, ये सब वही सारी चीज़ें हैं जो और लोग बताते हैं, एंड आई हैव फॉलोड दिस। आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अभी अभी आप ये मत सोचिए कि कोई ऐसा कोई ट्रिक बता देगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है अभी। ठीक है, नोट्स बनाइए, क्रिस्प नोट बनाइए, जो आपको लास्ट के जो 5-6 दिन होते हैं उसमें हेल्प करेगा। और मुझे 100% लगता है कि अगर आप ये नोट्स बना रहे हैं और वो लास्ट के 5 दिन रिवाइज़ कर रहे हैं, तो आपको 5 से 6 नंबरों का फ़ायदा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जो महीने 2 महीने पढ़े पहले वही फ़ायदा करता है, लास्ट के जो 10-5 दिन पढ़ते हैं वो भी फ़ायदा करते हैं। इसीलिए नोट्स बनाइए। और हाँ, ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब मॉक्स दिए जा रहे हैं और फिर मतलब मन में तो जा रहे हैं कि नहीं, अभी एनालिसिस करने का मन नहीं है, चलो कल करेंगे। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कसम खाइए कि उसी दिन एनालिसिस करना है। यू आर स्पेंडिंग योर 2 आवर्स ऑन मॉक टेस्ट, तो प्लीज़ 1.5 घंटे दे के एनालिसिस भी कर लीजिए। एनालिसिस करिए नोट्स पे लिख के। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप मॉक्स दे लिए हैं, तो सबसे पहले देखिए, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन गलत हुए आपको वही देखना है, नहीं। आप जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं, सब एक बार खोल के जो सही है वो भी देख लीजिए, कि कहीं आपने तुक्का लगाया था वो सही हो गया। मतलब ये मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जो गलत होता था वही देखती थी, लेकिन जब बाद में वही सेम क्वेश्चन मतलब जो सही हुआ है, मैंने हो सकता है तुक्के मारे हों और वो सही हो गया और वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आया हो, तो मैं वहाँ पे सही नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे तुक्का मारा था। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि जो सही है आंसर्स, आप उसको भी एक बार देख लीजिए। अगर आपने तुक्के वुक्के लगाए हैं तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनमें देखिए कि आखिर ये गलत क्यों हुआ है, एग्जैक्टली रीज़न क्या है इसका। क्या ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा था, या फिर एक सिली मिस्टेक है ये। देखिए, बहुत सारे, अभी मेरे पास आज ही एक मैसेज आया था दैट ही इज़ स्कोरिंग 160+, लेकिन फिर भी सिली मिस्टेक्स की वजह से उनका नंबर मतलब उसी पे स्टक है। तो इसके लिए आपको आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए एक बार फिर से आके। जैसे मैं कर दी थी कि मैं बहुत इतनी सिली मिस्टेक से मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं फिर से कोई क्वेश्चन पे मुझे एकदम कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं था। इसीलिए 2-3 सेकंड और लेके अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको फिर भी लगता है तो उसको मार्क कर लीजिए, लास्ट में आके उसको रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है,
सिली मिस्टेक्स यार बहुत बहुत बुरी चीज़ होती है और बाद में बहुत दुख होता है, इसीलिए उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, थोड़ा ध्यान से ऐसे मतलब कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए कि हाँ मतलब क्यों गलत हुआ है, ठीक है। ऐसे आप ध्यान देंगे तो पक्का आपका नंबर बढ़ने लगेगा। ये 2-3 चीज़ें ही हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप गलतियाँ करते हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि जब आप मॉक टेस्ट दे लेते हैं टेक्स्ट बुक में, किसी भी ऐप में, मैं किसी स्पेसिफिक ऐप की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होता है। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं अब एक क्वेश्चन हो गया है तो हो गया है, अब नहीं करना है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्ज़ाम में 100% हेल्प करने वाला है। इसीलिए वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप आपकी कॉपी में लिखिए और कॉपी में रिवीजन करते रहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है, कहीं से भी पाइए, या आप PYQ कर रहे हैं परमार सर की तो आप वहाँ से भी मतलब वहाँ से भी बच्चे होते हैं ना कि बस वही क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, नहीं, आपको इस टाइम जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिले अब 1 महीने पहले तक आप उसको सब करिए, बस 5 दिन पहले पढ़ाई मतलब मॉक्स छोड़िएगा। अभी तो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको गैदर करने की ज़रूरत है। फोर्थ थिंग ये है कि अगर आपका मान लीजिए मॉक दिया आपने और आपका माउंटेन और पासेस मतलब एक उसमें GS का एक टॉपिक ले लीजिए, माउंटेन एंड पासेस गलत हो गया है, तो उसी टाइम एक लिस्ट बनाइए कि आपको पढ़ना क्या क्या है आज, उसी के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट डिसाइड किया करिए कि आज अगर आपने आज शाम को मॉक दिया है तो लिस्ट बनाइए कि मुझे आज रात तक क्या क्या ख़त्म करना है, ताकि जब मैं कल मॉक दूँ तो मेरी वो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। तो अगर आपके माउंटेन्स या मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके माउंटेन्स या पासेस के क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो जाइए क्रेजी मतलब किसी भी मतलब मैं तो क्रेजी जी की ट्रिक से ही पढ़ती थी, और मैंने आपको अपनी GS वाली वीडियो में 2-3 चैनल्स के नाम बताए हैं, आप जाइए रेफरेंस लीजिए और पढ़ना इस वहाँ से इतना मतलब ध्यान से पढ़िए कि अब वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपके नंबर को बढ़ाएंगी, ठीक है। और मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों को वोकैब के लिए दिक्कत होता है। भैया आई हैव टोल्ड यू दैट जस्ट गो फॉर समुद्र मंथन, दिस इज़ द बेस्ट पेनिशिया फॉर वोकैबलरी। आप अगर वोकैबलरी आपको सही करना है तो मतलब समुद्र मंथन से अच्छा मुझे नहीं लगता है कि आपके पास इतने कम टाइम में कुछ और है। समुद्र मंथन ज़रूर देखिए ऐसा कोई नहीं है कि मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें, बट आई रियली वांट यू गाइज टू स्कोर दी बेस्ट मार्क्स, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और जो स्ट्रैटेजी वीडियोज़ हैं आप प्लीज़ उसे देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो मैं समराइज़ कर दूँ कि नोट्स बनाइए, पहली चीज़ नोट्स का रिवीजन प्रॉपर कीजिए। अगर आपने नोट्स बनाया है तो मेक श्योर कीजिए कि आप हफ्ते में मतलब 5 दिन तो रिवीजन कर ही रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उसके एटलीस्ट 100 to 150 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये मोस्टली आपको GS में करना है, सॉरी रीजनिंग में करना है और इंग्लिश में करना है। इंग्लिश में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिससे आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। आपको वहाँ पे जाके 100 to 150 क्वेश्चंस, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बस आपके एक दिमाग का वो है कि टफ़ है नहीं है, आधा घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए, हार्ड वर्क करने की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। 100 to 150 क्वेश्चंस कीजिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें कि आप लिस्ट बनाइए कि आपको नेक्स्ट से पढ़ना क्या है। ये नहीं है कि आप बस बैठ गए हैं पढ़ने, अभी आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या पढ़ूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस टाइम सेक्शनल मॉक्स दीजिए, मिनी मॉक्स दीजिए, अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए। अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें, अच्छे लोगों से बात करें। जैसे जो आपके दोस्त लग रहा है कि बहुत डिप्रेसिंग हो, कि मतलब इनसे बात करने से मेरा मतलब मोरल डाउन हो जाता है, ऐसे मेरे साथ मुझे लगता था कि लोग मेरे से बात करने के बाद डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिसके मेरे मॉक्स में नंबर काफ़ी ठीक ठाक आ रहे थे, तो इसी वजह से मैंने एक बार सोच लिया था कि मैं अब किसी को अपने नंबर नहीं बताऊंगी। हाँ, ये मतलब ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि मतलब कि कोई भी आपसे दूर रहना चाहता हो या फिर आप किसी से दूर रहना चाहते हैं, तो थोड़ा अच्छे से डिसीज़न लेके अच्छा डिसीज़न लीजिए और दूर रहिए, पढ़ाई कीजिए, थोड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट में रहिए, ठीक है। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा बकबक करती हूँ लेकिन दिस इज़ मी ओनली, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खाना अच्छा खाइए, खाना बहुत अच्छा खाना ज़रूरी है, खिचड़ी खाइए। ये
मैंगो शेक वेक के लिए मत जाइए अभी, ठंडा ठंडा जुकाम वुकाम हो जाएगा। मेडिटेशन कीजिए, नाम जप कीजिए और राधा राधा कीजिए। मतलब जितनी भी अच्छी हैबिट्स आप अभी अपना सकते हैं 1.5 महीने कर लीजिए। उसके बाद जो स्किल रहेगा उसमें भी आपको मतलब हार्ड वर्क की ज़रूरत रहेगी, लेकिन एक थोड़ा सा एक टेंशन तो कम होगा कि चलो CBT की टेंशन तो गई। इसीलिए कुछ ही दिन बचे हैं, अपना पूरा जितना पोटेंशियल है आपके अंदर सब कुछ लगा दीजिए। ये एनालिसिस ऐसे ही करिए आप, मुझे विश्वास है कि आपके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेस्ट ऑफ लक।